Join karo, hurry up. Only 32 people have joined till now. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Shall I start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in last lecture we have done कि pediatric dose calculation क्यों करते हैं? What are the factors? जिस मैम पे डिपेंड करता है. हाँ जी. मैम हर्षप्रीत दूसरे आईडी से ज्वाइन कर रहा है मैम, उसे एंटर कर लो. नहीं, यहाँ मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई अभी तक. ओके मैम. मैम असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है? आपने तो कोई लिंक ही नहीं दिया. मैं गूगल मीट पे डाल दूंगी, आप लोग प्रिपेयर करके रखो असाइनमेंट. प्रिपेयर है मैम. ठीक है, ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. तो मैं कंटिन्यू करूं? अभी मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, कोई किसी और आईडी से नहीं ऐड होना चाहता है इसमें. करो, आप कंटिन्यू करो मैम. कंटिन्यू मैम. ओके. सो हम लोगों ने किया था व्हाट इज पीडियाट्रिक डोज और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे बेस्ड होता है कि हमें पीडियाट्रिक डोज क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है. तो मल्टीपल फैक्टर्स थे. पहला फैक्टर था कि बिकॉज जो चिल्ड्रन होते हैं उनका बॉडी वेट कम होता है, उनका बॉडी सरफेस एरिया कम होता है, उनकी एज भी कम होती है. ठीक है. दूसरा फैक्टर था कि क्योंकि उनकी बॉडी में एंजाइमेटिक सिस्टम या उनके जो ऑर्गन्स है वो दैट आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स. ठीक है, समझ आ गया. तो वो कुछ एक कंडीशंस थी कि इस वजह से हमको पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन करना पड़ता है. हमने उसमें एक मेजर एग्जांपल पढ़ा था ग्रे बेबी सिंड्रोम का, कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों हुआ था. क्योंकि बच्चों की बॉडी में जब उनको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए क्लोरामफेनिकोल दिया गया था तो उनकी बॉडी में जो है वो एंजाइम जो है वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था इनएक्टिव फॉर्म में क्लोरामफेनिकोल को. क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था तो क्लोरामफेनिकोल जो है वो एक्यूमुलेट हो गई थी बॉडी में और बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया था तो बॉडी जो है वो ग्रे हो गई थी, जिसकी विच लेड टू द डेथ ऑफ इन्फेंट्स. तो वो क्या था? दैट वाज वन ऑफ द मेजर केस इन हिस्ट्री में ऐसा एग्जांपल है. उसके बाद में जो है ये रेवोल्यूशन आया था कि पीडियाट्रिक डोज जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. उसके बाद पीडियाट्रिक्स आया था. उसके बाद जो है पीडियाट्रिशियंस का रोल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ था सोसाइटी में. इसीलिए व्हेनेवर एनी इन्फेंट और बेबी जब घर पे बीमार होता है सो वी प्रेफर कि अगर पीडियाट्रिशियन पास में अवेलेबल हो तो हम पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाए. नाउ टू कैलकुलेट एनी डोज फॉर एनी इन्फेंट और एनी चाइल्ड देयर आर 3 फैक्टर्स जिसके ऊपर वो डोज कैलकुलेशन डिपेंड करती है. पहला होता है कि एज क्या है, दूसरा होता है वेट क्या है और तीसरा होता है कि सरफेस एरिया क्या है. जो आपका चाइल्ड है उसके सरफेस बॉडी सरफेस एरिया कितना है.
तो देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज जिसको यूज करके जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो पीडियाट्रिक डोज, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है आपका, वो आता है यंग्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यू ऑल ऑफ यू प्लीज बी रेडी विद अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन। हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम डोज कैलकुलेट करेंगे, पीडियाट्रिक डोज। सब लोग हैं प्रिपेयर्ड नोटबुक और पेन के साथ? Yes, ma'am. हरी अप, आई गिव यू 2 minutes। जिसके पास पेन और पेपर नहीं है, यू हैव 2 minutes, जस्ट रश एंड फाइंड गो एंड फाइंड आउट अ पेपर एंड अ पेन। पेपर और पेन के साथ सब लोग बैठो, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। So you have 2 more minutes, it's 11:12. Hurry up. I want कि सब लोग खुद से वो करें, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, so you'll be you'll be able to understand how do you calculate the dose for child, infants and adolescents. Ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first Yes, ma'am. you need to note down the formulas. आप पहले formulas note down करेंगे सारे. So first formula is calculation of dose according to age. इसमें आता है Young's formula. So Young's formula क्या कहता है? Write it down. Dose for a child is equals to age divided by age plus 12 into adult dose. और इस केस में age किस में होगी? Years में होगी. Can you see? Is it visible to you, the formula? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो dose for a child is equals to age in years divided by age plus 12 into adult dose. So ये जो formula है, it is used to calculate the dose for children of 12 years of age. Up to 12 years of age के जो आपके बच्चे होंगे उनके लिए you will use this formula. ठीक है, written. Now we'll move on to the second formula. Second formula है Dilling's formula. Dilling's formula क्या कहता है? Dose of a child is equals to age in years divided by 20 into adult dose. ठीक है, Dilling's formula आपको कब यूज करना है? When the age of the child is between 4 to 20 years. 4 से 20 साल तक के बच्चों के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज, इसमें adolescents भी आ जाते हैं, ठीक है। I am repeating, dose of a child is equals to age divided by 20 into adult dose. इसमें भी age क्या होगी? Years में होगी। Excuse me, ma'am. हाँ जी, मैम जब यंग्स फॉर्मूला और डिलिंग्स फॉर्मूला में थोड़ा सेम है, उसमें भी आप 12 इयर्स से नीचे वाले बच्चे आते हैं हाँ हाँ, डिलिंग्स में। इसमें मैम भी दोनों में से 4 कौन सा to यूज करेंगे? ओके, हाँ मैं आपको बताती हूँ। अगर तो देखो आपको पता है कि 12 इयर्स से कम का ही बच्चा है तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप यंग्स फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पता है कि 12 साल से ज्यादा है, 13 साल से 20 साल के बीच में, तो आप डिलिंग्स फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यूजुअली आपको जो है जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको अगर स्पेसिफिकली फॉर्मूला मेंशन होगा कि आपने कौन से फॉर्मूला से जो है डोज कैलकुलेट करना है, तो आप स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपके पास मेंशन नहीं है कि यंग्स फॉर्मूला यूज करना है या डिलिंग्स फॉर्मूला यूज करना है, तो आप लोग क्या करोगे? दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट करके दिखा दोगे कि क्या डोज है एज पर यंग्स फॉर्मूला और एज पर डिलिंग्स फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है दे आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन जो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। कई जगह जो है यंग्स फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर किया जाता है, कई जगह डिलिंग्स फॉर्मूला प्रेफर किया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है इफ मेंशन्ड, अगर मेंशन्ड है न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आप स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मेंशन्ड नहीं है तो आप दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट करके दिखा दोगे। डिलिंग्स का तो आपको पता है कि डिलिंग्स अगर 13 साल से ऊपर का बच्चा है तब तो डिलिंग्स ही यूज करोगे, तब यंग्स नहीं यूज करोगे। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि
कि 4 से 12 साल के बीच का बच्चा है, 4 से 12 साल, तो आप यंग्स और डिलिंग्स में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर मेंशन स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक करोगे, अगर नहीं है, वी डोंट नो कि जो जिसने हमें प्रॉब्लम दी है वो कौन से फॉर्मूला से चाहता है कि हम डोज कैलकुलेट करें, तो आप दोनों फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो इस डिलिंग्स फॉर्मूला क्या कहता है? डोज ऑफ अ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज। फिर आता है फ्रीड्स फॉर्मूला। फ्रीड्स फॉर्मूला क्या कहता है? डोज फॉर अ चाइल्ड इज इक्वल्स टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये देखो, यस मैम। लिख दिया फॉर्मूला। नो मैम, तभी तो बोला। मैम एक और यंग्स वाला भी दिखा देना। तुम लोग बड़े स्लो हो यार। ये तो है मैम। नहीं मैम, पेन रुक गया था मेरा। ओके मैम, हो गया हो गया। ओके, फ्रीड्स फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया? कर रहे हैं हम, कर रहे हैं। नो मैम, सेकंड दिखाओ मैम, सेकंड। भाई साहब, यू पीपल आर सुपर स्लो। मैम लिखिए। यस मैम। हो गया अगर मैम। फॉर्मूला लिखने में हो इतना गया। टाइम लगा दिया तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो करने में गया तो तुम लोग मैम, हो गया मैम। ओके, नाउ दिस इज फ्रीड्स फॉर्मूला। Dose for a child is equals to age in months upon 150 into adult dose. Written? यस मैम। यस मैम। Okay, so moving on to calculation based on surface area. ये body weight नहीं है, ये surface area के basis पे है। तो ये है Ketzel rule। ये क्या कहता है? Dose for a child is equals to surface area of child divided by surface area of adult into adult dose। ठीक है, और एवरेज बॉडी सरफेस एरिया एडल्ट का कितना है? 1.73 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो डोज फॉर ए चाइल्ड इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इनटू एडल्ट डोज, ठीक है। रिटन? शैल आई मूव ऑन? ओके, फिर आता है आपका मैम लिख रहा हूँ मैम। हाँ मैम एक पिछला और दिखा- slide कर दो फिर। ये आपका फॉर्मूला, डोज फॉर अ चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इनटू एडल्ट डोज, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के बेसिस पे जब पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है क्लार्क्स फॉर्मूला। तो क्लार्क्स रूल में दो तरह से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो अगर आपको वेट पाउंड्स में गिवन है तो यू विल यूज द अबव फॉर्मूला। अगर वेट केजी में गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नीचे वाला फॉर्मूला। सो अगर वेट पाउंड्स में है तो डोज आपकी हो जाएगी डोज इज इक्वल्स टू वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, अगर वेट पाउंड्स में है तो डोज हो जाएगा वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज। नाउ इफ द वेट इज गिवन इन केजी तो डोज हो जाएगा वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इनटू एडल्ट डोज, ठीक है। दोनों केसेस में समझ आ गया? तो ये तो थे फॉर्मूलाज जिसके बेसिस पे हमने डोज कैलकुलेट करनी है। नाउ विल डू न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल है, राइट इट डाउन, व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 5 years if the adult dose of a drug is 400 mg. I am repeating, what will be the dose for a child of 5 years if the adult dose of a drug is 400 mg, ठीक है। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसमें है जो आपका चाइल्ड है वो 5 साल का है और जो एडल्ट डोज है वो 400 mg है। सो यू हैव टू कैलकुलेट डोज फॉर अ चाइल्ड। कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट होगी? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 5 plus Ma'am, 12 into Young's formula. 400. यंग्स फॉर्मूला Just mute your और mic डिलिंग्स। and drop your answers in chat box. All of you mute your mic and drop your answers in chat box.
So all of you have calculated. The answer is 117 mg. ठीक है, 117.6 mg. Yes, ma'am. Young's formula के accordingly it Yes, comes ma'am. out to be 117 mg. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Now we'll come to second problem. Second problem is, what will be the dose for a child of 10 years of age if the adult dose is 600 mg? ये आपको फॉर्मूला ये कैलकुलेट करना है आपको डिलिंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली. What will be the dose for a child of 10 years if the adult dose of a drug is 600 mg? Calculate and drop down your answer in chat box. Ma'am, done. All of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. 100 mg. Yes, ma'am. 100 mg. Let me see कितने लोगों ने आंसर कर लिया है. 1 2 3 4 5 6. एक ने तो mg लिखा है, एक ने 30 mg. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. अभी 30 लोगों ने किया है. 13 12 13 लोग people are also remaining. Hurry up. All of you answer. Okay, so the answer is 300 mg. फाइन. कैसे निकाला है? एज हमें गिवन है 10. 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 600. ठीक है? 600. Yes, ma'am. तो ये आपका कैलकुलेट होके आएगा 300 mg. फाइन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, व्हाट इज द डोज फॉर एन 8 months old infant if the average adult dose of a drug is 250 mg. मतलब इन्फेंट का जो एज है दैट इज 8 months और जो एडल्ट डोज है वो 250 mg है. आपको कैलकुलेट करना है 8 month ओल्ड इन्फेंट के लिए डोज. सो हियर यू विल यूज विच फॉर्मूला? Fried's formula. फ्रीड फॉर्मूला यूज. ठीक है, फटाफट फ्रीड फॉर्मूला यूज करो और आंसर फाइंड आउट करो.
मैम हाँ जी, मैम हर्षप्रीत ने फिर से सेंड किया है मैम। ओके। ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट? यस मैम। जस्ट अ सेकेंड। नहीं, मेरे पास तो यार रिक्वेस्ट नहीं आ रही। देखो स्क्रीन मेरी विजिबल है, मेरे पास तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाती है। उसको फिर से बोलो। ओके मैम। मैम वो 2-3 बार ट्राई कर चुका है मैम। तो मेरे पास मुझे एक्चुअली नोटिफिकेशन आ जाता है, मुझे साउंड आता है कि कोई अगर आउटसाइडर ज्वाइन करना चाहता है। वो कहीं जेड बैच को तो नहीं ज्वाइन कर रहा है? नो मैम। उसको बोलो। अभी देखो, अब मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, अगर वो कोशिश करेगा तो यहाँ पे मेरे पास शो होगा कि someone from outside wants to join। अभी आपके सामने ये स्क्रीन, बोलो उसको कि दोबारा रिक्वेस्ट करे। ओके, सो सब लोगों का आंसर आ गया है 13.3 mg। नाउ दिस इज करेक्ट आंसर। 13.3 mg। हर्ष, इमरान, फुरकान, अदिति, आस्था, गोविंद, हर्षित, दिनेश, दिनकर, कार्तिक, गौरव, हर्ष चौधरी, अंकित, अल्ताफ, अर्चित, गुरप्रीत, हरसिमरन, भव्य, भावना, दिव्या, काजल, अभिनव चौधरी, अविनाश, जफर, कमलप्रीत, करणजोत, अनिकेत, गिरधर, कशिश, अंचल, दीपक, जशन, प्रीत, आदित्य कुमार, अनुभव। सब लोगों को आंसर आ गया? यस मैम। Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. So now we will move on to next numerical. That was calculation based on body surface area. So your question is, write down, calculate the dose for a child that has a body surface area of 0.57 meter square when the adult dose of a drug is 50 mg. I am repeating. Calculate the dose for a child that has a body surface area of 0.57 meter square when the adult dose of a drug is 50 mg. Formula सबको पता है? Formula is child dose is equals to surface area of child divided by 1.73 into adult dose. 1.73 क्या है? Surface area of adult. Calculate. Okay, 16.4 mg. So how many people have done? Dinesh, Dikshant, Astha, Arjit, Kamalpreet, Kashish, Harsimran, Avinash, Aniket, Gurpreet, Anchal, Abhinav Chaudhary, Karan, and Ankit Jha, Girdhar Gopal, Harsh Sharma, Anubhav, Deepak, Bhavna, Gaurav, Divya, Harsh Chaudhary, Hello. Harsh Sharma. Excuse me, हाँ ma'am. जी, Excuse me, ma'am. हाँ जी, हाँ जी। I'm Harshpreet Singh. I have joined from Bhavya's ID. Okay. Thank you. ये तो भव्य की खुद की आईडी कौन, मतलब वो खुद कैसे ज्वाइन किया उसने? Actually, ma'am, I was not able to join since morning. So Puneet ma'am said that you can join from the CR side. She is the CR of her class.
So I've taken her ID and password and I've been trying since morning. Now I don't know how to join. Okay, so you two people are joining from same ID, you mean to say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. On Yes, on ma'am. the different Okay, devices. okay, I can see. Okay, both of you are using same ID. So what is your good name, Bachi? You can just drop down your good name in chat Harshpreet box Singh. Okay. Okay. and your roll number also. सबका ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया? हर्षप्रीत आपका हो गया बच्चे? हाँ जी मैम, दो आपने आई थिंक सो दो थे ना, एक का आंसर 117.6 था और दूसरे का 300 था और थर्ड का 13.3 था। और ये फोर्थ वाला कर लिया आपने? नहीं मैम, फोर्थ वाला पहुंचा नहीं था, जस्ट अभी किसी ने भेजा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके करो फोर्थ वाला। Then please let थैंक यू एवरीवन जिसने इतना हेल्प करी मेरी। थैंक्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। all of you, all the students who have helped him, he is thanking you all. कोई नहीं, हमारे क्लासमेट ही हो। यस मैम। हर्षप्रीत आपको क्वेश्चन पता है, फॉर्मूला पता है? क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड तुम सारे that has फॉर्मूले a लिख लिए, फॉर्मूले के नीचे ही क्वेश्चन Okay. दे रखे हैं, आई एम सॉल्विंग वन बाय वन। ओके मैम हाँ जी मैम आशीष की नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, अगर एक भी बार ज्वाइन नो मैम, उसकी ज्वाइन नहीं हो रही है। तो अभी और अटेंडेंस तो ऑटोमेटिक लगती है इस पे। मैम बाकी टीचर्स शायद लीव लगाते हैं या फिर अटेंडेंस लगाते हैं, तो आपको भी वही बोला मैंने कि आप या तो लीव लगा दो नहीं तो अटेंडेंस लगा दो। ओके उसका आज ही ये इशू हो रहा है या हमेशा होता है? नो मैम, आज ही हो रहा है। ओके आशीष ना? यस मैम, आशीष धीमान। ओके हर्षप्रीत सॉल्व हो गया? Harshpreet, are you there? 16.4. Okay. Done. So now we'll move on to next numerical. तो न्यूमेरिकल से पहले आई रिपीट कि अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको डोज कैलकुलेट करना हो, सो द फॉर्मूला इज, अगर वेट आपको पाउंड्स में दिया हो तो क्लार्क्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोज इज वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज। अगर वेट आपको केजी में दिया हो तो डोज बिकम्स weight in kg divided by 70 into adult dose. So now the question is, the dose of a drug is 5 mg per kg body weight. Okay, the dose of a drug is 5 mg per kg body weight.
How much of drug is required for a boy of 12 years weighing 21 kg? I'm repeating the question. The dose of a drug is 5 mg per kg body weight. How much of drug is required for a boy of 12 years weighing 21 kg? Is it clear? So now you people can calculate the dose required. And please show the question again. Just a second. Just a second. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Solve करके just drop down your answers in chat box. Okay, so many of you have solved the numerical. It is 1.5 mg. 1.5, 1.5, 7.5, 1.5. So I have received two requests. One is Dhruv from batch A and another one is Ashmit. इसके अलावा मेरे पास लीव का रिक्वेस्ट किसी का नहीं आया है. मैम आदर्श आदर्श की ग्रुप पे तो रिक्वेस्ट नहीं है, पुनीत मैम को तो नहीं आई है. मैम उसकी नेटवर्क इशू हो रही है. ओके ओके ओके. व्हाट इज हिज रोल नंबर? Drop his name and roll number in chat box, Bhavya. ओके मैम. Yes. Ma'am, which formula are we using here? Surface area for forming? Surface area divided by 1.73 into adult dose. Area 0.57 मीटर स्क्वायर गिवन है ना पेशेंट का सरफेस एरिया. चाइल्ड एक जस्ट सेकंड. नहीं ये बॉडी वेट पे है. बॉडी वेट पे हम लोग ये क्लार्क्स रूल का सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि वेट हमें ठीक है.
So formula which you will use is dose is equal to weight in kg divided by 70 into adult dose. क्योंकि kg में वेट गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा, ऊपर वाला पाउंड के लिए यूज होता है अगर वेट पाउंड में गिवन हो. Is it clear? Okay. Yes, sir. Kartik Dhota 31.5 mg. Deepak Kumar 1.5. Ankit Shah, have you written 105 mg or do you want to write 1.5 mg? Ankit Shah Yes, ma'am. 105 आपका आंसर. वापस कर रहा हूँ, थोड़ा गलत लग रहा है. क्या आपने पाउंड वाला फॉर्मूला यूज कर लिया होगा? आदर्श 005. Okay. Adarsh is on leave or okay, he's having network issue. I'll just take your attendance. $31.5. So almost सबका ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है. Yes, ma'am. निकल रहा है. ओके अंकित कोई बात नहीं, आप करो सॉल्व, हम वेट कर रहे हैं. मैम वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1.5 है और अगर टोटल डोज कैलकुलेट करनी है तो 31.5 है. अगर पर केजी बॉडी वेट है तो 1.5 है. यस मैम 5 मिलीग्राम पर केजी है उसमें. तो अगर आपको पर केजी कैलकुलेट करनी है तो इसका आंसर 1.5 है, लेकिन अगर आप टोटल डोज कैलकुलेट करना चाहते हो तो 31.5 है. वैसे जो न्यूमेरिकल में पूछा है, न्यूमेरिकल में वैसे उन लोगों ने पर केजी बॉडी वेट ही पूछा है, तो फर्स्ट आंसर जो होगा वो होगा 1.5 mg. Yes, ma'am. 1.5 है. Okay, Yes. okay. So with this we have completed today's numericals. आज के हमारे पूरे numericals पूरे हो गए हैं. अगर कोई भी ऐसा है जिसको न्यूमेरिकल समझ नहीं आया है तो I'll just present कि वो कैसे कैसे कैलकुलेट हुए हैं. ओके सो हमारा पहले तो सबसे पहले वी डिड व्हाट आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड. तो उसमें बेस्ड ऑन एज 3 फॉर्मूलाज थे, यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला एंड फ्रीड्स फॉर्मूला. ठीक है. फिर की बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पे फिर उसमें कैटजल रूल था, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू एडल्ट डोज. और एडल्ट का जो एवरेज सरफेस एरिया होता है, बॉडी सरफेस एरिया, दैट इज 1.73 मीटर स्क्वायर. तो इसलिए यहाँ पे 1.73 मीटर स्क्वायर यूज हुआ है. ठीक है. फिर था बॉडी वेट के बेसिस पे 2 तरीके से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हो. अगर पाउंड में गिवन है या केजी में गिवन है, तो डिपेंडिंग ऑन की वेट आपको किस बेसिस पे दिया है उस बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे. सो हमारा पहला जो वो था न्यूमेरिकल था, पहला न्यूमेरिकल था कि हमें गिवन था द एज ऑफ द चाइल्ड इज 5 years और एडल्ट डोज जो है वो है 400 mg. सो यू हैव टू कैलकुलेट द डोज फॉर द चाइल्ड. तो हमने इस पे क्या लगाया, यंग्स फॉर्मूला लगाया, बिकॉज चाइल्ड इज 5 years ऑफ एज और यंग्स फॉर्मूला लगता है लेस देन 12 years ऑफ एज का. अगर आपका चाइल्ड होगा तो यंग्स फॉर्मूला लगता है. ठीक है. तो ये आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाय एज कितना था, 5 प्लस 12 इंटू 400. तो सबका आंसर आप 117 mg आया है ना अप्रोक्सीमेटली. यस और नो? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ऑन टू सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा था कि अगर जो चाइल्ड है आपका, ही इज ऑफ 10 years ऑफ एज और एडल्ट डोज जो है 600 mg है, तो डोज फॉर अ चाइल्ड क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया था, ये हमें कैलकुलेट करना था। वैसे आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर 12 years से कम का बच्चा है, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हुआ हो। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है डिलिंग्स फॉर्मूला लगता है अगर आपको चाइल्ड वो डोज कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे डिलिंग्स फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास क्या आया? एज थी 10, तो हमने ऊपर लिखा 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज क्या था? 600। तो आंसर हमारे पास आया 300 mg। सबके पास यही आंसर आया, आई गेस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम। फिर हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल था, व्हाट इज द डोज फॉर एन 8 months old इन्फेंट इफ द एवरेज एडल्ट डोज इज 250 mg। एज कितना है? 8 महीने है, तो फॉर्मूला क्या है? फ्रीड्स फॉर्मूला, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एज है 8 months, 8 डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज कितनी है? 250 mg। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.3 mg। तो सबको ये वाला न्यूमेरिकल भी आ गया। Yes, ma'am. यस फिर है मैम। आपका कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। तो हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी वो थी कि व्हाट इज द डोज फॉर अ चाइल्ड दैट हैज अ बॉडी सरफेस एरिया ऑफ 0.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एडल्ट डोज कितनी है? 50 mg है। तो सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड जो है वो है 0.57 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट 1.73 इंटू 50। तो आंसर आया सबके पास 16.47 है ना, 16.5 mg। Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके, सो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल था, वो था बॉडी वेट के बेसिस पे। तो न्यूमेरिकल हमारा था कि डोज ऑफ अ चाइल्ड, डोज ऑफ अ ड्रग जो है, एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग है वो है 5 mg per kg बॉडी वेट। अब वी हैव टू डिजाइन और वी हैव टू कैलकुलेट डोज फॉर 12-year-old बॉय जिसका वेट इज 21 kg। अब क्योंकि हमें वेट जो है केजी में दिया गया है, तो हम क्लार्क्स रूल का सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या था? डोज इज इक्वल्स टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो हमने ये डाला, हमें वेट कितना था? 21 kg डिवाइडेड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज कितनी है? 5 mg पर kg बॉडी वेट। तो हमारा आंसर क्या आया? 1.5 mg पर kg बॉडी वेट जो है आपको डोज देना है to a 12-year-old boy who weighs 21 kg. So I guess सबको आज के न्यूमेरिकल समझ आ गए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बहुत ही इजी है, आप लोगों को जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो बहुत बेसिक होंगे, बिकॉज फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर है ये, तो इसमें बहुत ही ज्यादा इजी आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो फॉर्मूलाज है, ये पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन का जो टॉपिक है उसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों हम डिजाइन कर रहे हैं, क्यों जो है एंजाइमेटिक सिस्टम या बॉडी ऑर्गन जो डेवलप नहीं होते हैं, बट दीज फॉर्मूलाज एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से न्यूमेरिकल तो जरूर आएगा। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल द फॉर्मूलाज। आपको सारे न्यूमेरिकल्स और सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करना है। सो नाउ यू कैन, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, यू कैन लीव दिस मीटिंग। मैम इतने ही सिंपल